Good morning students, welcome back to my channel Naveen Bird. I hope all of you are enjoying the online classes. अभी तक पढ़ते ही आए थे 24/7 anywhere any place और अब तो टोटली इसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज अगर मैं देखूं तो मैंने आज सबसे पहले आके 12th क्लास का टॉपिक उठाया है, क्योंकि अभी तक मैं जितनी भी चल रहा था सब 11th क्लास को लेकर साथ में चल रहा था, क्योंकि 11th क्लास का भी 12th क्लास में यानी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो 11th क्लास पढ़ना भी हमारे लिए कंपलसरी था। और अगर देखें तो 12 यानी अगर मैं पाइथन को दोबारा पढ़ाऊँ 12th क्लास में यानी एडवांस पाइथन की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमें 11th क्लास का भी हमें आना चाहिए। तो ये उन बच्चों के लिए हो जाएंगे अब तक की वीडियो जिनका पाइथन वीक है, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो की तरफ जाएँ। और आपको ऐसा नहीं है कि वीडियो के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक एक मैं करता जा रहा हूँ और आई होप मैं बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लासेस को भी अरेंज करने की कोशिश करूँगा। अगर मैंने देखूँ तो मैंने कुछ ऐप यूज़ करे हैं लेकिन मुझे रिजल्ट उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला। वीडियो पॉज हो रही है या साउंड बहुत देर में जा रही है, वीडियो साउंड क्वालिटी ब्रेक हो रही है, वीडियो भी ब्रेक हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेटवर्क की हाई स्पीड अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोगों तक भी नेटवर्क की हाई स्पीड पहुँच रही है। मुझे तो भाई सबको लेकर चलना है। तो अभी मैं जो यूज़ कर चुका हूँ, मैं गूगल मीट यूज़ कर चुका हूँ, पुअर रिजल्ट है। वेबएक्स यूज़ कर चुका हूँ, पुअर रिजल्ट है। जियो मीट मैंने आज ट्रायल मारूंगा जियो मीट का कि जियो मीट से मेरा एग्जाम्पल यानी मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहता है। और एक और है ऑप्शन मेरे पास, वो है यूट्यूब का, यूट्यूब लाइव जाने का। यूट्यूब लाइव में अगर मैं देखूं तो ऐसी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यूट्यूब लाइव बहुत फाइन क्वालिटी का चलता है, उसको मैं ऑनलाइन अरेंज कर सकता हूं। बट मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके लिए मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होना जरूरी है, जो मेरे पास अभी नहीं है। मेरे पास मैक्सिमम 134 सब्सक्राइबर हैं अभी, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस कराने में कैपेबल नहीं हूँ। कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट दूँ। तो आज का जो टॉपिक लिया है वो मैंने लिया है आपका फंक्शन। फंक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है इस समय कि मान लीजिए फंक्शन के बिना आप 12th क्लास का प्रोजेक्ट आप नहीं बना सकते। 12th क्लास के प्रोजेक्ट की फाइल भी बनेगी, प्रैक्टिकल फाइल भी बनेगी, वो मैं आप लोगों से बनवाऊंगा। बस उसके लिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, मैं चीज़ें जैसे बताता जाऊँगा, मैं आप लोगों को चीज़ें देता जाऊँगा। तो अभी हम बात करते हैं फंक्शन की। तो इन पाइथन फंक्शन को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया है। एक तो होता है हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन और एक होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। स्टैंडर्ड लाइव फंक्शन को फिर दो कैटेगराइज में डिवाइड किया। एक तो बताया है बिल्ट इन फंक्शन, जी हाँ बिल्ट इन फंक्शन, और दूसरा जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट बना दिया है वो बना दिया है फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल। जी देखो, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन और एक हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, उसमें भी दो कैटेगराइज करें, उनको मैं बाद में लूंगा। पहले मैं लेता हूं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा फंक्शन जो यूजर बनाता है, जो प्रोग्रामर बनाता है, यानी जो हम लोग और आप लोग बना रहे हैं, उसको तो बोलेंगे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो उसको हम किसी भी तरीके से उसको मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एक होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शन जो पहले से ही बने हुए हैं, जो पाइथन इंटरप्रेटर के साथ यानी पाइथन के पैकेज के साथ जो फंक्शंस पहले से आए हुए हैं, उन फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। और फंक्शन की पहचान बहुत ईजी है। कोई भी एक वर्ड है जो पहले से बना हुआ है, कोई भी एक कीवर्ड और उसके पीछे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। पैरेंथेसिस का मतलब अगर मैं मैथ की बात करूं तो स्मॉल ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, और लेकिन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो एक कोई कीवर्ड और उसके पीछे अगर पैरेंथेसिस लगा हुआ है तो वो हमारा एक फंक्शन हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन दो तरीके के हो गए, एक तो हो गया बिल्ट इन फंक्शन, एक हो गया फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे मैं बात करूं बिल्ट इन फंक्शन, जैसे आपका इनपुट फंक्शन हो गया, जैसे आपका प्रिंट फंक्शन हो गया, जैसे आपका लेंथ फंक्शन हो गया, ये फंक्शन तो कहलाएंगे बिल्ट इन फंक्शन, क्योंकि इन फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे कोई अलग से मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने की नीड नहीं है। जिन फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में मॉड्यूल को इंक्लूड करने की जरूरत होती है, उन फंक्शन को बोलते हैं हम फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल। जैसे एग्जांपल की बात करूं, स्क्वायर रूट फंक्शन, पावर फंक्शन। अगर आपको याद हो तो मैंने एक स्टैटिक्स को इंक्लूड किया था और मैंने वहां से मीन, मोड, मीडियन निकाला था। अगर आपको याद हो तो मैंने एक रैंडम नाम का मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था और उसके अंदर मैंने रैंडम रेंज करके फंक्शन यूज किया था। यानी मैंने पहले मॉड्यूल को इंक्लूड किया, उसके बाद में फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, तो उनको तो बोल देंगे हम फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल। और जिनको मैं मॉड्यूल इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बने बनाए हैं, प्रिंट हो गया, इफ हो गया, इफ के पीछे भी पैरेंथेसिस आते हैं अगर मैं देखूं तो, इनपुट हो गया, ये फंक्शन क्या हो गए? ये हो गए मेरे बिल्ट इन फंक्शन। तो अब ये बात हो गई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन की बात। अब बात करते हैं आगे, जो मैं प्रैक्टिकली अब आप लोगों को शो करने वाला हूँ। पर मैंने जो लिया है
मैंने पाइथन स्क्रिप्ट मोड ओपन किया है क्योंकि स्क्रिप्ट मोड मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा और आप लोगों के लिए समझने के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा कि किस तरीके से फंक्शन को कॉल करते हैं, किस तरीके से फंक्शन को बनाते हैं। तो अभी मैं यहाँ 11th क्लास का थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक कीवर्ड बताया था, डेफ। डेफ का मतलब डेफिनेशन हो सकती है, यहाँ पर डेफ है और जो फंक्शन आपको बनाना है उस फंक्शन का नाम। जैसे मैं मान चलिए यहाँ 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ ले लिया सम और इसके पीछे आ गया पैरेंथेसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शन की पहचान ही होती है, उसके पीछे पैरेंथेसिस आते हैं। और इसके बाद मैं लगाऊंगा कॉलन। यहाँ से अगर कॉलन लगाने का मतलब हो गया मैंने यहाँ ब्लॉक दे दिया, यहाँ यानी अब जब मैं एंटर मारूंगा तो एक स्पेस के साथ आएगा, इंडेंटेशन के साथ आएगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि अब मेरी फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो ये समझिए फंक्शन को 4 तरीके से बना सकते हैं, मतलब उसको 4 तरीके से कैटेगराइज करा हुआ है। पहला अगर मैं देखूं तो नो रिटर्न, नो आर्गुमेंट होता है। अगर मैं यहाँ देखूं तो ये मेरा पैरेंथेसिस खाली है। अगर ये पैरेंथेसिस खाली है तो इसका मतलब मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, ठीक है ना। और रिटर्न क्या होता है, एक काम करते हैं, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ एक फंक्शन ले लिया, डेफ सम और पैरेंथेसिस। फंक्शन बन गया, एंटर मारा। यहाँ कोई भी मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे 67 ले लिया नंबर को ऐड करने के लिए, और एक ले लिया मैंने बी 78 लेट। बस मुझे यहाँ कुछ नहीं लिखना है, 2 नंबर को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट a प्लस बी। आप चाहें तो कोई सी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, उसमें 2 नंबर्स को ऐड कर दीजिए और प्रिंट सी आप कर भी सकते हैं। ये मेरा फंक्शन बन चुका है। जैसे स्क्रिप्ट मोड में होता है कि पहले आपको प्रोग्राम सेव करना पड़ेगा, तो F5 को दबाया मैंने, ओके आ गया। ओके में मैंने यहाँ प्रोग्राम को सेव किया है। जैसे मैंने यहाँ दे दिया, फाइल का नाम दे दिया मैं लेट फंक्शन है तो मैंने फन दे दिया, fun.py, और मैंने इसको एंटर मार दिया। अब हम देखें तो इंटरेक्टिव मोड में पहुंच चुके हैं। मेरे फंक्शन का नाम क्या था, सम, तो मैं यहाँ सम लिखूंगा। फंक्शन है तो इसके पीछे पैरेंथेसिस लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा। मेरा रिजल्ट कितना आ गया, 145। अब मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये फंक्शन जो है ये नो रिटर्न नो आर्गुमेंट है। वाई सो, इस फंक्शन के जो ये पैरेंथेसिस हैं, आप देख रहे हैं ये वाले पैरेंथेसिस, ये ब्लैंक है, तो इसका मतलब नो आर्गुमेंट है, मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करा है। आर्गुमेंट का मतलब कोई वेरिएबल भी हो सकता है, आर्गुमेंट का मतलब कोई नंबर भी हो सकता है। और यहाँ पर मैं किया कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्रिंट कीवर्ड। अगर मैं प्रिंट कीवर्ड यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब हो गया नो रिटर्न, ये कोई फंक्शन रिटर्न करने वाला नहीं है। यानी सीधी सीधी बात करूँ, ये फंक्शन अपने आप ही वैल्यू लेगा, अपने आप ही उन वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और उनको प्रिंट करेगा। तो ये हो गया नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। अगर मैं इसी फंक्शन को रिटर्न टाइप बनाऊं तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रिंट की जगह पे जस्ट एक रिटर्न वर्ड लिखना पड़ेगा। अब देखो ये फंक्शन का टाइप क्या हो गया, फंक्शन के पैरेंथेसिस जो है ब्लैंक है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, नो आर्गुमेंट हो गया, कोई आर्गुमेंट इसके अंदर नहीं है, बट रिटर्न टाइप है। यानी फंक्शन हो गया फंक्शन हो गया आपका रिटर्न नो आर्गुमेंट, यानी रिटर्न तो करेगा बट आर्गुमेंट नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए। अब मैंने यहाँ प्रिंट नहीं करा रहा हूं तो इसका मतलब ये कोई वैल्यू प्रिंट करने वाला नहीं है। ओके प्रेस करेंगे। अब इसी फंक्शन को पहले मैं यहाँ रन कराऊंगा। अब जैसे ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे दोनों नंबर का एडिशन को रिटर्न करेगा। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ x इज इक्वल टू, और यहाँ मैंने लिखा सम। फंक्शन को मैंने कॉल किया, फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन ने क्या करा, दोनों नंबर को ऐड किया, ऐड करने के बाद वो ऐड वाली जो वैल्यू है वो रिटर्न करी, और रिटर्न होके वो किसके अंदर आ गई, x के अंदर। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो अगर x को जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो रिजल्ट आप देख सकते हैं 145। एक तरीका तो ये है कि x के अंदर होल्ड कर लिया मैंने, x को प्रिंट कराया। सेकंड मेथड है कि आप डायरेक्ट भी इसको रन भी कर सकते हैं 145। तब वो ये 145 वैल्यू है वो किसी के अंदर होल्ड नहीं होगी। आप वेरिएबल होल्ड कराना चाहें वेरिएबल के अंदर वैल्यू तो करा सकते हैं, वो इसलिए कि फ्यूचर में आप यूज करना चाहें उसके लिए। जैसे आपको लग रहा है कि x की वैल्यू मैं फ्यूचर में कभी यूज कर पाऊंगा तो आप किसी वेरिएबल में होल्ड करा लें। अगर आपको लग रहा है उसका कोई यूज नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये जो एग्जांपल था ये था हमारा नो आर्गुमेंट बट रिटर्न। अभी इसी प्रोग्राम को हम क्या करने वाले हैं, आर्गुमेंट के साथ बनाना चाहते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं a b की वैल्यू नहीं ले रहा हूं। यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कोई एक भी वेरिएबल ले रहा हूँ, जैसे a ले लिया और मैंने b ले लिया, क्योंकि मैंने रिटर्न लिखा है a प्लस बी, ठीक है ना। अब मैं इसी प्रोग्राम को अब रन कराने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये रन कराया और यहाँ मैंने लिख दिया सम। अब मैं यहाँ वैल्यू पास कर रहा हूँ, जैसे मैंने दे दिया 10,20। तो अब ये 10 किसको जाएगा, a के पास। 10 किसके पास गया, a के पास, और 20 किसके पास गया, b के पास। क्योंकि मैंने फंक्शन जब कॉल किया तो मैंने 10,20 लिखा है, तो 10 a के पास चला गया और b के पास क्या चला गया, 20, और 10 प्लस 20 यहाँ ऐड हो गए।
ऐड होने के बाद उसने क्या करा, रिटर्न कर दिया। रिटर्न होने के बाद वापस इसी फंक्शन के पास आएगा, ये देखिए आ गया रिजल्ट। आप चाहे तो उसको होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो आपका ये हो गया। आप चाहे तो मल्टीपल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए, जैसे आपने यहाँ लिखा रिटर्न a प्लस बी, आप चाहे तो उसको रिटर्न a माइनस बी भी लिख सकते हैं। अब ये दो वैल्यू रिटर्न करेगा, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी रिटर्न करेगा, ठीक है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी देख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b, ये तीनों रिटर्न करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये तीन वैल्यू हो गई। अगर आप इसको ऐसे कराओगे तो आप इसे ऐसे भी करा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ दे दिया 20,10। वो इसलिए रखा मैंने 20 की वैल्यू इसलिए क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं ना। तीन रिजल्ट आ गए, 30 यानी एडिशन, 10 यानी सब्ट्रैक्शन, और 20 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 200। आप इसको सेकंड मेथड आप ये भी कर सकते हैं, x, y, z। यानी अब मैं इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा, जैसे मैंने यहां दे दिया 20,10, ऐसा नहीं है दो आर्गुमेंट, आप तीन आर्गुमेंट भी दे सकते हैं, चार भी दे सकते हैं, आप एक भी दे सकते हैं। तो अब जो एडिशन होकर आएगा वो x के अंदर आएगा, सब्ट्रैक्शन y के अंदर, और z के अंदर मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट रेस्पेक्टिवली आएगा। अब आप चाहें तो इसको प्रिंट करा सकते हैं, जैसे मैंने x कराया 30, y कराया तो 10 और z कराया तो 200। आप चाहें तो प्रिंट फंक्शन भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ये थी हमारी कहानी ओवरऑल फंक्शन की। अब बात आती है फंक्शन का यूज क्या है। फंक्शन का यूज तो आप इसको ऐसे समझिए, फंक्शन का यूज ऐसे समझिए, फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हमारा कोई सॉफ्टवेयर बनता है, जैसे अब कभी MS ऑफिस बना होगा, तो कोई ऐसा तो है नहीं किसी एक कैंडिडेट ने पूरा की पूरा MS ऑफिस बना के रख दिया होगा। क्या करा होगा, MS ऑफिस के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। नहीं, अगर मैं MS ऑफिस की बात करूँ तो MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या फ्रंट पेज है, या पब्लिशर है, उस तरीके से छोटे छोटे पैकेज बनाए। अब बात आई MS वर्ड भी अपने आप में बहुत बड़ा पैकेज है। उसके अंदर इंसर्ट भी है, टेबल भी लगाते हैं हम लोग, लेटर भी बनाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स भी बन जाता है उसमें अंदर, फॉन्ट है, तो बहुत सारे उसके अंदर छोटे छोटे फंक्शन अलग अलग हो गए, जैसे फाइल मेन्यू है, इंसर्ट है, एडिट मेन्यू है। ये वाले जो मेन्यूज हैं, इन मेन्यूज को भी फिर डिवाइड किया होगा लोगों के बीच में, और उस फाइल मेन्यू के अंदर से न्यू है, सेव है, ओपन है, फिर ये छोटे छोटे फंक्शन और लोगों में डिवाइड किए होंगे। तो सब लोगों ने अपने अपने फंक्शन पे काम किया होगा, लास्ट में क्या करा होगा, इन फंक्शन को सबको उठा के एक जगह असेंबल कर दिया होगा। इस तरीके से क्या हो गया, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है, छोटे पार्ट में जब डिवाइड होके इस तरीके से बनता है, तो एक तो क्या होता है, काम हमारा डिवाइड हो गया तो काम हमारा जल्दी हो गया, पहली चीज। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके साथ क्या हो गया, दूसरा प्लस पॉइंट ये हो गया, आप ऐसे इसको ऐसे समझ के चलिए कि अगर न्यू वाले फंक्शन के अंदर या ओपन वाले फंक्शन के अंदर अगर एरर आएगी तो हम केवल ओपन वाला फंक्शन ही तो चेक करेंगे। और अगर मान चलिए मैंने किसी प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड नहीं किया है और मैं उस फंक्शन को अब मैंने उसको सिंपल एक प्रोग्रामिंग में बना दिया है, तो अब उसके प्रोग्राम के अंदर जब एरर आएगी तो एरर ट्रेस करना बड़ा टिपिकल टास्क है। ऐसे मानो जैसे किसी मुझे कैलकुलेटर बनाना है, तो उसके अंदर मान लो 4 बेसिक ऑपरेशन रख लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये 4 बेसिक ऑपरेशन मैंने क्या करे, बच्चों के बीच में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो 4 बच्चों के बीच में डिवाइड किया, 4 बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाने के बाद एक ही जगह पर हम उनको क्या कर देंगे, असेंबल कर देंगे। ऐसे करके मेरा कैलकुलेटर रेडी हो गया। तो ये थी हमारी ओवरऑल फंक्शन की कहानी। फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे मान चलो रेलवे रिजर्वेशन का दिया, तो रेलवे रिजर्वेशन में देखें तो पहले ट्रेन के एंटर करना पड़ता है, फिर देखें तो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ती है, फिर सुपर फास्ट ट्रेन है या डीलक्स ट्रेन है, इस तरीके से हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो फंक्शन की नीड यहाँ पर आके सबसे ज़्यादा होती है। बाकी कल फिर मिलते हैं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।